हाय एवरीवन। हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे गद्यांश भाग का नेताजी का चश्मा, जो 10वीं कक्षा के क्षितिज किताब के हम लोग क्या पढ़ेंगे आज। गद्यांश भाग का नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश जी। स्वयं प्रकाश जी ने बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म समाज की छोटी छोटी चीज़ों को उन्होंने समाज के सामने रखा है। उनके बारे में सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 में हुआ, इंदौर के मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियर करने के पढ़ाई के करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी बड़ा ही हिस्सा राजस्थान में व्यतीत हुआ। वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़ गए और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे लेखनी में आ गए। इसके साथ साथ 8वें दशक के उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर। क्यों महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है? क्योंकि उन्होंने समाज के उस वर्ग को उत्केलित किया है, अपने कहानियों में निकाला है, सूक्ष्म से सूक्ष्म छोटी छोटी बिंदुओं को ध्यान दिया है कि और इस कहानी के माध्यम से हम यही जानेंगे मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चित्रे स्वयं प्रकाश जी की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध। सबसे बड़ी बात वर्ग शोषण। प्रत्येक कहानीकार, देखिए बच्चों, कहानीकार या कवि वही मनुष्य बन सकता है, वही प्राणी बन सकता है जिसमें सूक्ष्मता से देखने की परख करने की क्षमता। अर्थात छोटी कहा जाता है ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मतलब कवि और कहानीकारों की दृष्टि से कोई भी चीज बच नहीं सकती है। यदि योग्य और सफल कहानीकार हैं तो आप समाज के अगल बगल अपने वातावरण में, अपने समाज में, परिवेश में सभी चीज़ों को देखेंगे और जानेंगे। हमारे स्वयं प्रकाश जी ने नेताजी का चश्मा, जो कहानी के लेखक है, उनका भी यही जीवनी है। संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वयं भी है। रोचक किस्मसगोई शैली से लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी के वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता है। लेखक कहते हैं, अब हम ये कहानी का छोटा सा सार जान लेंगे पहले कि इस कहानी में हमें पढ़ना क्या, हमें जानना क्या है। मतलब कोई भी हम एक उदाहरण लेते हैं अपने घर का ही। यदि हमारा घर है, बहुत बड़ा विशाल घर है और उसमें परिवार और कोई तरह का प्राणी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो वो घर नहीं कहलाता। ठीक उसी प्रकार लेखक ने अपने कहानियों में उद्घोष किया है किसका, कि वो देश नहीं होता है जहाँ पे प्राणी नहीं हो, जहाँ पे वन प्राणी नहीं हो, वनस्पति नहीं हो, कोई तरह का भाव हो ही नहीं, कोई प्रकार का रस हो ही नहीं, कोई प्रकार का प्राणी हो ही नहीं, तो फिर वो कोई प्रकार का देश कहलाने योग्य नहीं होता है। अब चलो हम लोग कहानी पढ़ेंगे और इस कहानी पढ़ने के साथ साथ और इसमें थोड़ा सा इसका सार जानने की प्रयत्न करेंगे। अब हम कहानी में ये जानेंगे, एक हवलदार साहब रहते हैं जिनको अपने कंपनी के काम से बार बार वहाँ पे कस्बे से गुजरना पड़ता है। वो कस्बे में जाते हैं जहाँ पर प्रत्येक प्रकार के लोग रहते हैं, गरीब अमीर सब तरह के लोग रहते हैं, सब तरह की चीज़ें रहती है। छोटी सी बाजार है, छोटे से दुकान है, कस्बे है, बच्चों का एक स्कूल है, लड़कियों का भी एक स्कूल है और एक नगर पालिका द्वारा बनाया गया अस्पताल भी है, एक सिनेमा हॉल भी है छोटा सा ओपन, जिसे बिना मतलब ओपन सिनेमा हॉल है और कबूतरों के तो वहाँ के नगर पालिका कुछ न कुछ करते रहते हैं। कभी कबूतरों का छाता बनवा देते हैं, कभी किसी के लिए कोई तरह का बनवा देते। एक बार यही नगर पालिका द्वारा संगमरमर की नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का मूर्ति बनाया गया है, जो नुक्कड़ पे कोने पे खड़ा किया गया है। और ये मूर्ति बड़ा ही एक नगर के ही उसी नगर के एक हाई स्कूल के एक कलाकार को दिया जाता है मूर्ति बनाने के लिए, और वो मूर्ति बड़ा ही सुंदर संगमरमर का मूर्ति बना के तैयार करके वो लगा देते हैं। परंतु आते जाते वो चश्मा लगाना इस कहानी में है चूंकि नेताजी का चश्मा ये कहानी है। तो ये कहानी में क्या होता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मूर्ति बना दिया जाता है। चूंकि हम लोग देखते हैं हमेशा नेताजी सुभाष चंद्र बोस चश्मा लगाए रहते हैं और कलाकार गलती से चश्मा लगाना भूल जाते हैं। अब चश्मा लगाने भूल जाने के कारण क्या करता है, एक बगल में एक छोटा सा एक गरीब सा लंगड़ा सा एक आदमी रहता है, लड़का रहता है, जो मतलब बांस वगैरह का बनाया हुआ ऐसे ही चश्मा बनाता है और अपने लटका के घुमा के बेच के अपना रोजी रोटी जीवन यापन करता है। अब यह क्या करता है कि एक चश्मा लगा देता है। चश्मा लगा देने के बाद नेताजी का चेहरा या नेताजी का मूर्ति बड़ी ही पूर्ण मूर्ति दिखाई देती है और आते जाते सभी की वहाँ पे दृष्टि पड़ती है। कुछ समय बाद वहाँ पे लेखक आते हैं। कुछ समय बाद जब हवलदार साहब वापस आते हैं तो देखते हैं उसमें बड़ा सुंदर काला कलर का चश्मा, रंग का चश्मा लगा हुआ है।
फिर कुछ समय बाद जब जब वो उस कस्बे में आते हैं, हलदार साहब वहाँ पे आते हैं, कहाँ पर आते हैं, अपनी कंपनी से उस कस्बे में से गुजरते हैं, तो एक दृष्टि उस मूर्ति पे अवश्य डालते हैं। मूर्ति पे डालने के कारण देखते हैं कि हर आए दिन उनका नेताजी का चश्मा बदला हुआ रहता है। कभी गोलाकार रहता है जैसे गांधी जी का लगा रहता है, कभी किसी प्रकार का अलग अलग प्रकार का चश्मा, मतलब हर 10 दिन 15 दिन में वो चश्मे वाला बदलते रहता है। अब बदलते रहता है तो वो उनको बड़ा ही इस बात का मतलब आश्चर्य भी होता है कि क्या बात है, चश्मा तो ऊपर से लगाया गया है, मूर्ति में तो चूंकि बनाया नहीं गया है, चश्मा ऊपर से पहना दिया गया है, जिसके कारण उनकी प्रतिमूर्ति बड़ी ही सुंदर अच्छी लगती है। और उसके कारण जब वो पूछते हैं, वहीं पे बगल में पान खाते हैं, पान के दुकान वाले से पूछते हैं कि ये मूर्तियों के नेताजी के मूर्ति का चश्मा बार बार कौन बदल देता है। तब वो पान वाला बताता है कि यहीं पास में एक लंगड़ा आदमी है जो चश्मे का काम करता है और वही चश्मे को बदल देता है। तब इसके बारे में हवलदार साहब को विभिन्न प्रकार की बातें सोचते हैं कि शायद हो सकता हो वो चश्मे वाला अपने चश्मे का प्रचार प्रसार करने के लिए नेताजी को लगा देता होगा। अब चूंकि जनता को आते जाते ग्राहकों को वो देखने के बाद अच्छा लगता हो कि नहीं, हम कई बार हम लोग कहते हैं ना कि नहीं, जो स्टैचू में, जो मूर्ति में पहना हुआ कपड़ा है, जो मूर्ति में पहना हुआ वस्त्र है या कोई तरह का आभूषण है, हमें वही दीजिए। उसी प्रकार अगर ऐसा लोग कहता होगा तो उस चश्मे वाले का चश्मा बिकता होगा, शायद इसीलिए वो प्रतिदिन हर 10 दिन 15 दिन पे चश्मे को बदल दिया करता है। परंतु ऐसी बात नहीं थी, वो उन्हें अच्छा लगता था। वो जब भी नया कोई चीज बनाता था, चश्मा मतलब जब भी नया डिजाइन का बनाता था, वो ले जाके मूर्ति को अवश्य पहनाता था। एक बार ऐसा होता है कि कैप्टन है ना, चश्मा प्रति माह मतलब हमेशा बदलते रहता है। और अब बहुत दिनों से चश्मा नेताजी की आंखों पे नहीं लगा हुआ था, और वहां पे क्या था, चश्मे के आकार का उनके मूर्ति के ऊपर चित्र बनाया हुआ था। मतलब कि लगता ऐसा प्रतीत होता था कि इस आकार पे, इस चित्र पे चश्मे का भी चित्र बना दिया गया है। ये चश्मा चूंकि सही का चश्मा नहीं था। अब उन्होंने इस बार सोचे थे हवलदार साहब, 15 दिन बाद जब वापस आए थे, इस बार वो सोच रहे थे कि नहीं, हमको नहीं पूछना है, हमको नहीं जानना है, कुछ नहीं देखना है। परंतु न चाहते हुए भी जब हम भी किसी कोने पे कहीं जाते हैं, कोई चीज को हम लोग निशान बना लेते हैं ना, तो आते जाते हमें उसका याद जरूर अवश्य आता है। चाहे कितनी भी भीड़ भाड़ में रहे, हम लोग एक बार नजर फेर के हम लोग उधर अवश्य देखते हैं। ठीक उसी प्रकार हवलदार साहब भी उस मूर्ति बोले कि इस बार ना पान खाएंगे ना मूर्ति की तरफ देखेंगे, लेकिन फिर भी न चाहते हुए भी अब आपके हवलदार साहब गए और वहाँ पे पान खाए और पूछते हैं कि क्या बात है, नेताजी का चश्मा कैप्टन कहाँ है। तो वो बोलता है कि कैप्टन नहीं है, बड़ा ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कैप्टन की मृत्यु हो गई, अब कैप्टन नहीं है। फिर देखा उन्होंने कि कैप्टन की तो मृत्यु हो गई, लेकिन चश्मा बड़ा ही सुंदर बना हुआ है, आकार बना हुआ है चश्मे का नेताजी के चेहरे पर। अब उन्हें कोई बालक, कोई लड़का उसको बना दिया, तो उस चित्र को, नेताजी का जो चश्मा था उसे बरकरार करने के लिए कोई बच्चा उस पर बहुत ही सुंदर चित्रकारी करके, चश्मा का चित्रकारी करके उनके चेहरे पे सेट कर दिया था, सजा दिया था। तब यहाँ पे बड़ा ही लेखक को, हमारे स्वयं प्रकाश जी को बड़ा ही मतलब अंतरात्मा में एक तरह की भावना आई। एक तरह की भावना तो थी ही उनको समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, लेकिन उस समय उनको चेतना आई। चेतना किस बात की आई कि प्रत्येक प्राणी में जो भी है उसके अंदर देश प्रेम अवश्य होता है, चाहे वो बालक हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो कैप्टन हो, या मूर्ति के ऊपर चित्रकारी करने वाला हो छोटा सा बालक हो, उसे भी, उस बालक को भी आते जाते दिखाई दिया होगा कि हमारे नेताजी के चश्मे के बिना उनका चेहरा सही नहीं लग रहा है, फिट नहीं बैठ रहा है, जिसके कारण शायद उस बालक ने नेताजी के चेहरे पे चश्मे का चित्रकारी बड़ी ही सुंदर कर दी है। और जिससे लेखक ये बताना चाहते हैं कि देश प्रेम हमें किसी को जबरदस्ती बोल के या हमें किसी को भावना जगाने से नहीं होता है। देश प्रेम स्वयं ही मनुष्य के अंदर आती है, स्वयं ही अंदर मनुष्य के हृदय में होता है, चाहे वो बाल रूप में हो, बालक में हो, या बड़े से बुजुर्ग में हो, या किसी भी उम्र के बच्चों में हो या प्राणी में हो। ये देश प्रेम भावना, किसी भी प्रकार का भावना हम किसी को जबरदस्ती दबाव नहीं डाल सकते। ठीक इसी का उदाहरण है कि देश प्रेम का भावना हम किसी के अंदर जबरदस्ती भर नहीं सकते। यदि हमारे अंदर देश प्रेम है तो
तो हमें हमारे नेताजी का जो भी कोई चीज़ कमी दिखाई देगा हम उसे अवश्य पूरा करेंगे, या हमारे देश में हमारे अगल बगल परिवेश में कोई प्रकार का कमी दिखाई देगा उसे हम लोग अवश्य पूरा करेंगे। यदि देश प्रेम की भावना नहीं है तो हम कतई उस तरफ ध्यान नहीं देंगे। यही है इस कहानी का सार कि प्रत्येक मानव को हम दबाव नहीं कर सकते, दबाव नहीं दे सकते हैं देश प्रेम के लिए, चाहे वो बालक हो या बड़े हो। लेकिन यदि देश प्रेम है तो उसे भी हम दबा नहीं सकते, ठीक उस बालक के तरह। इसी का उदाहरण स्वयं प्रकाश जी ने नेताजी के चश्मा के माध्यम से दिया है। अब आज इसी को लेके आज के सारांश, इस कहानी का नेताजी के चश्मे का सारांश समाप्त हुआ। यदि किसी भी प्रकार का आप सभी को कोई तरह का भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर सुझाव दें, हमसे पूछें, या कोई तरह का सुझाव देना है तो और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अंततः एक बात कहना चाहूँगी मैं, उपहास जग की सह सकूँ, उपहास जग की सह सकूँ, सुख दुख में सम में रह सकूँ, सुख दुख में सब में रह सकूँ, इतना मुझे अधिकार दो, मुझको न सुख संसार दो, मुझको न सुख संसार। धन्यवाद।